एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मष सुखेने ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अनुशंते। हरे कृष्ण माता जी। गीता माता जी आप करना चाहोगे? क्या माता जी? पढ़ोगे श्लोक? माता जी मैंने तो तैयारी नहीं कर रखी। अरे पढ़ोगे, वैसे रीडिंग मतलब करना है, श्लोक पढ़ना है। अच्छा अच्छा, वो कौन सा श्लोक है? 28। एक अनिल के नाम से भी है, कौन माता जी है प्रभु जी है, वो भी कर सकते हैं। ये तो माता जी मुझे कोई नया ही लग रहे हैं, हमारे तो क्लास में आते नहीं है, शायद होंगे तो पढ़ लेंगे कोई। सबने पढ़ लिया माता जी? हाँ पढ़ लिया, सब आपकी बारी है। युजने संसदात्मानं योगी विगत कल कल्मष सुखेन्द्रम ब्रह्मास्मितं सुख। सुन लेती तो अच्छे से पढ़ देती। माता जी अनुवाद ये करो, शब्दार्थ। हरे कृष्णा माता जी, मैं शुरू करती हूँ। योजन योग अभ्यास में प्रवृत्त होना एवं इस प्रकार सदा सदैव आत्मानम सब आत्मा को योगी योगी जो परमात्मा के संपर्क में रहता है, विगत मुक्त कलमश सारे भौतिक दूषण से सुखेन दिव्य सुख से ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्मा के सानिध्य में रहकर अत्यंतम सर्वोच्च सुखम सुख को अश्रुते प्राप्त करता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि जो लगातार जो योगी होते हैं वो लगातार निरंतर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए आत्म संयमी योगी सभी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। जो मतलब यही है कि जो योग करते हैं वो भी अगर भगवान के रूप रंग में का योग लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो सभी भौतिक कलमशों से दूर हो जाते हैं और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख को प्राप्त करते हैं। और भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति है उसका परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपना स्वाभाविक स्थिति जानना। आत्मा जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना। ब्रह्मा के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि आत्म का साक्षात्कार का अर्थ यही है कि सीधा भगवान के साथ संबंध बनाना। और जो जीव भगवान के साथ सीधा सीधा संबंध बना लेता है तो उसकी सभी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और यही यहाँ कह रहे हैं, जैसे कि ये मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, ढंग से तो पता नहीं बने नहीं। जैसे कि ब्रह्मभूत अवस्था में जो जब योगी अपना पाप रहित होकर अपने सारे कार्य बंद पाप रहित होकर अपने कार्य बंद ना करे और इस प्रकार अपना अध्ययन करता रहे तो कृष्ण कहते हैं कि वह ब्रह्मभूत अवस्था से आगे भी कई अवस्थाएं पार होती हैं। जैसे कि ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और सभी प्रकार के शोकों और आक्रोशों से भी मुक्त हो जाता है।
इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार प्रकट हो जाता है। और यहाँ इसी प्रकार सभी जीवों को की अभिभावी होती है कि जैसे स्तुति करते हैं, इसी प्रकार अंत में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे अपने शिष्यों को कि एक बार ऐसे वो ट्रेन के स्टेशन पे खड़े रहते हैं, शुरू शुरू में ट्रेन आई और वहां 3 लोग खड़े थे। तो एक पहला व्यक्ति था, वो तो ट्रेन को दूर से आते हुए देखा कि लाइट है और कुछ काला काला है, तो वो भाग गया गांव में ऐसे कि कुछ नया पहली बार आता है तो कि भाई एक ऐसी चीज आई है कि वो तो काली है और सिर्फ लाइट है। और दूसरा आदमी थोड़ी देर रुका रहा तो वो थोड़ी पास आई तो उसने देखा कि ये तो काले रंग की भी है और इसमें डब्बे भी हैं और लाइट भी है। तब वो गांव में जाके और कहा कि भाई वो उसको और थोड़ी उसकी वो हुई, प्राप्ति हुई कि भाई, और वो थोड़ा सा भगवान के पास पहुंचा कि उसने थोड़ी और प्रशंसा करी कि भाई काले रंग की भी है और डब्बे भी हैं और लाइट भी है। और तीसरा आदमी था वो बिल्कुल वहां खड़ा ही रहा कि इसको पास ही आ जाने दे। तो उसने देखा कि भाई ये तो डब्बे भी हैं, काले रंग की भी है और इसमें सवारी भी है और लाइट भी है, तो उसको पूर्ण ज्ञान हुआ। तो ये है पूर्ण ब्रह्मा की पूर्ण जानकारी। तो इस प्रभुपाद ने हमें ये उदाहरण देख के समझाया है कि इससे हमें पूर्ण ज्ञान होता है। ये पूर्ण ब्रह्मा का ज्ञान है, ये इसी को बोलते हैं। और ऐसे ही भागवतम में 10:43 में के श्लोक में बताया कि जैसे श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां कहती हैं कि हम भगवान के चरणों का स्पर्श उसी प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार की ब्रज की गोपियां भगवान के चरणों के की धूल से ही इतना प्रेम करती हैं। और वो भागवत में 1:18-39 में कुंती महारानी कहती है कि यह श्री कृष्ण को जैसे कि पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी पर पैर रखते ही आपके चरणों के उन्हें उनके कारण ही पृथ्वी को हर्ष हो जाता है। कि भगवान के लिए बता रही है कुंती महारानी की जो पृथ्वी माता है उस पे आपके चरण स्पर्श होते ही वो प्रसन्न हो जाती है और इसी कारण वह हर्ष का अनुभव हो जाता है उसको। तो इसकी अधिकता का रूप व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार से पता चलता है कि जो व्यक्ति सुख ब्रह्मनंदन में नहीं है वह योगी को श्री कृष्ण के चरणों का सुख होता है। तो कुंती महारानी भगवान के चरणों के सुख के लिए और 16,000 पत्नियां गोपियों के ये ब्रह्म क्या नाम है इसका ब्रह्म सुख के लिए बता रही हैं। ये इसी का उदाहरण देख के प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कि योगी अगर इस प्रकार से अपने स्पर्श से अपने मन को योगाभ्यास में लगाता है तो वह वही बड़ी आसानी से ब्रह्म में श्री कृष्ण के स्पर्श का अनुभव अत्यंत सुख प्राप्त करता है। और हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म स्पर्श की अवस्था सबसे उत्तम सुख का अनुभव होता है। उत्तम सुख प्राप्त होने की उत्तम अनुभव होता है जब उत्तम सुख प्राप्त होने की बात भगवान ने गीता में 6 अध्याय के 37वें श्लोक में भी बताई है। और ब्रह्म संस्पर्श में अत्यंत सुख बता रहे हैं कि योगी का निष्पाप होना पहला कदम है और ब्रह्मभूत अवस्था में आए जिससे वह और भी आगे बढ़ता है। यहाँ जैसे कि सुदामा ब्राह्मण का भी प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे कि सुदामा ब्राह्मण था, वो भगवान के वहां गया तो वहां उसने रुक्मणी के साथ बैठा था और वहां से उठ के और सुदामा को अपने गले लगा लिया और उसके चरण अपने आश्रुओं से और उससे धोए। तो उससे यह भी ब्रह्म संस्पर्श से भी अधिक सुख का अनुभव था सुदामा को।
यही बता रहे हैं माता जी। इसमें मेरे को तो इतना ही समझ में आया। और इसमें ब्रह्म ज्योति का भी वो बता रहे हैं, श्री कृष्ण के शरीर में ब्रह्म ज्योति का उद्गम है। हरे कृष्णा माता जी, इतना ही समझ में आया मेरे को, ढंग से समझ में तो ये नहीं आया था। ठीक है माता जी, अच्छा है। आप अगला श्लोक कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 और श्लोक संख्या 29। सर्वभूत स्थम आत्मानां सर्वभूतानि आत्मानि इक्स्ते योग मुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग मुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्णा माता जी। और कोई करना चाहेगा? हाँ माता जी माता बोल जी रहे। कोई नहीं बोल हरे कृष्णा माता जी, बोल धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्थामात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शन। हरे कृष्णा माता। दिखाना भी हरे डीजे बज रहा है माता जी। डीजे क्या पता नहीं क्या क्या बज रहा है हमारे यहाँ तो। आप करो ठीक माता जी, कमलेश माता जी। ठीक है माता। हाँ करो। सर्वभूत स्थम सभी जीवों में स्थित आत्मानम परमात्मा को सर्व सभी भूतानि जीवों को च भी आत्मनि आत्मा में इक्ष्त देखता है। योग युक्त आत्मा कृष्ण चेतना में लगा व्यक्ति सर्वत्र सभी जगह सम दर्शन समभाव से देखने वाला। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझ को तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जो योगी होता है वो मुझे हर जगह हर जीव में मुझको ही देखता है। और वह निसंदेह ये स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर में सर्वत्र देखता रहता है कि मेरे को हर जगह हर चीज में देखता है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में। जैसे यहाँ पेड़ का लगा लो कि जैसे कि एक यहाँ यही कहने का मतलब यही है कि जैसे कि हम पेड़ में पानी डालते हैं, जड़ में पानी डाल देंगे तो टहनियाँ पत्ते अपने आप हरे हो जाएंगे। तो हमें हर पत्तियों पे पानी देने की कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ पेड़ में ही जड़ में पानी डाल देते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय हो। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूता नाम देश अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित योगी की पूर्ण
विशेषता होता है कि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी में देखता है, कि जैसे कि कोई भी जीव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वह पक्षी हो, या कोई ब्राह्मण हो, या कुत्ता हो, या बिल्ली हो, तो वह जो भगवान का भगत होता है वो तो उसको हर चीज में देखेगा। ऐसा ही कुत्ते में महसूस करेगा और ऐसे एक ब्राह्मण में महसूस करेगा, कि वो ये नहीं सोचेगा कि ये कोई तुच्छ आत्मा है तो उसको, कि ऐसे ये तो ऐसे ही है, ये तो कोई नहीं। जैसे चाहे गरीबी अमीरी का लगा लो, या रोड पे जो कागज बीनते हैं उनका लगा लो आप, कि जैसे कि वो सोचते हैं ये तो ऐसे घूमते रहते, लेकिन जो भौतिक आदमी होता है वो तो यही सोचेगा ये तो ऐसे ही है, इनमें तो कोई आत्मा ही नहीं है, कि उनको वो कुछ नहीं समझते। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित या भगत होता है वो हर चीज में, कि वो भगवान का ही अंश देखेगा, कि इसमें भी भगवान का ही अंश है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, या चाहे पेड़ हो, चाहे कुछ भी हो, इसमें यही बता रहे हैं। यद्यपि जीव आत्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, और जीव आत्मा होती है वो हर एक चीज में विद्यमान होती है, कि ये नहीं कि भाई कुत्ता बिल्ली में या और किसी में नहीं है, और एक मनुष्य में ही है, वो सब में होती है। बल्कि हमारे से तो मनुष्य से अच्छा तो एक जानवर होता है। जैसे कि कल एक प्रभु जी बता रहे थे कि पशुओं में कम से कम ये तो होता है कि उनको ये पता होता है कि हमें ये चीज खानी होती है, तो वो वही चीज खाएंगे। तो शेर के आगे अगर हम घास डालेंगे तो वो नहीं खाएगा, चाहे वो कितना भी भूखा हो। लेकिन इंसानों में तो ये भी नहीं है, उनके तो आगे जो कुछ भी आ जाए वो सब चलता है। तो लेकिन हमसे तो पशु भी अच्छे हैं, कि वो कम से कम जो चीज खाते हैं वो ही खाएंगे, कि ये नहीं कि भाई उनको घास नहीं खानी, तो मांस नहीं खा मिला तो चल घास खा लेते हैं, लेकिन इंसान में तो ये भी चीज नहीं है। तो वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि आतात्वाच मात्रत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि भगवान तो हर एक जीव को बराबर प्रेम करता है, ये नहीं कि इससे ज्यादा करे या इससे कम करे। जैसे कि एक माता का उदाहरण दिया गया है कि माता के चाहे कितने भी बच्चे हों वो सभी को एक समान प्रेम करेगी, वैसे ही भगवान भी ये सभी जीवों से, उसको ये नहीं है कि ये मेरी भक्ति कर रहा है या ये इतना पापी है या दोषी है, तो वो सभी को बराबर ही प्रेम करता है, कि ये नहीं कि कम बत्ती करे। और वो प्रत्येक जीव में निवास करता है, हृदय में निवास करता है। यहाँ हम ये भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ माता जी, मेरे को जितना आता है वो पूरा ही पढ़ देती हूँ। पहले ब्रह्मा रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह
साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह सम दृष्टि पूर्ण होती है। मैं यहाँ थोड़े से नोट्स बनाए थे माता जी, वो मैं बताने की थोड़ी कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये बता रहे हैं कि जैसे सभी प्राणियों में श्री कृष्ण को, जो कि श्री कृष्ण के योग से युक्त आत्मा जो कृष्ण के योग से जुड़ा है, वह समान रूप से भगवान का दर्शन करता है। यहाँ पहले बताया है सर्वभूता नाम का पहला वो सर्वभूतानी का, कि यहाँ शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि योग पथ नामक पुस्तक में लिखते हैं कि वास्तविक योगी भगवान को हर एक के हृदय में देखता है। ये सर्वभूता नाम का वो मतलब है माता जी। यह कैसे संभव है कि फल स्वरूप ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि यह कार्य सबसे श्रेष्ठ तो है, लेकिन कृष्ण की पूजा क्यों की जाए? ऐसी व्यवस्था करने वाले लोग सही विधि को नहीं जानते हैं। पहले बताया जा चुका है कि असली योगी तो कृष्ण का भगत होता है और कृष्ण भावना भावित प्रचार करता है, क्योंकि वह समस्त जीवों में कृष्ण का दर्शन करता है। क्योंकि सारे जीव भगवान के भिन्नांश अंश हैं, वह ये देखते हैं कि कृष्ण भक्ति करते हैं तो दुख पा रहे हैं। ये जो भौतिक व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं वो तो सभी दुख ही पा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो ये बात नहीं कहेगा, कि उसको तो पता है कि जो कष्ट आने हैं वो आएंगे, लेकिन जो भौतिक व्यक्ति होता है वो ये बातें बोलते हैं कि भक्ति करने से तो ज्यादा कष्ट आते हैं। और जैसे कि हर एक जीव में देखता है कि अगर कोई अमोक व्यक्ति है, वह ये कहता है कि उसका पुत्र है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि यह उसका पुत्र है, वो तो ये कहेगा कि ये भगवान का पुत्र है, यह कृष्ण का ही पुत्र है। भगवान को भगवान की ये तीन शक्तियां हैं, जैसे कि भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति। हम सभी जीव आत्माएं तटस्थ शक्ति हैं, लेकिन भौतिक जगत में भौतिक शक्ति ही, आध्यात्मिक जगत में हम तटस्थ शक्ति इसलिए हैं कि हम या तो आध्यात्मिक शक्ति में हैं या भौतिक शक्ति में रह सके, और कोई विकल्प नहीं है। जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं तो भौतिक शक्ति के हम अधीन रहते हैं, क्योंकि कृष्ण की शक्ति श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। जैसे कि अगर अलग नहीं है, जैसे कि एक समुद्र का भी उदाहरण दे सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद भी खारी है और पूरा समुद्र भी खारा पानी होता है, और उसके हम भगवान श्री कृष्ण के गुण तो हमारे अंदर है, लेकिन भगवान तो हैं अणु, विभू है, और हम अणु हैं। शायद ऐसे होगा ना माता जी, विभू अणु ऐसे कुछ है इसमें। यहाँ भगवान विभू है, अगर हम अणु हैं। हाँ अणु है, भगवान विभू है, हम अणु हैं। अणु है। और जैसे कि भौतिक आदमी होते हैं, वो कहते हैं जैसे कि कृष्ण की शक्ति श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। अगर हम एक फर्श पर बैठे हैं तो, या एक कालीन पर बैठे हैं, तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा वो कहेगा कि हम तो कृष्ण पर ही बैठे हैं, भगवान की दई हुई ये फर्श है तब उसके ऊपर बैठे हैं। लेकिन एक भौतिक व्यक्ति ऐसे नहीं कहेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि योगी सारी चीजें श्री कृष्ण में देखता है, और भगवत गीता में 7.8 में कहते हैं कि श्री कृष्ण ही जल में जल का स्वाद है, और वही जो जैसे कि जल में जल का स्वाद श्री कृष्ण ही है, और जल के बगैर कोई भी जीवात्मा जीवित नहीं रह सकता। सबको जल की आवश्यकता होती है, बिना जल के हम जिंदा नहीं रह सकता। तो जल में भी हम जल का स्वाद भगवान का ही देखते हैं। और यहाँ सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का भी बता रहे हैं। अगर सूर्य और चंद्रमा
का प्रकाश नहीं होगा तो भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये भी हमें जब सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश में भी हम भगवान को ही, जब भगवान ही हमारे वो चंद्रमा और सूर्य में भी हमें भगवान को ही देखना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये तो कुदरती चीज है कि ये तो होंगे ही, ये नहीं समझना चाहिए। ये भी, इसमें भी हमें भगवान को ही देखना चाहिए। और इसमें ये तीसरी लाइन का शब्द है इक्सते, इक्सते वाला, योग युक्त आत्मा का। योग युक्त व्यक्ति इसी प्रकार देखता है कि अगर किसी व्यक्ति को योग से सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वह यहाँ दिखाने के लिए करते हैं कि वे भगवान बन गए। कि किसी व्यक्ति को अगर थोड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो अपने आप को ही भगवान मानने लग जाता है कि मैं तो भगवान हूँ, मेरे पास तो सब सिद्धियां हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका एक बार एक शिष्य बोला कि प्रभुपाद वहाँ एक गंगा में एक आदमी पानी में तैर रहा है, उसके पास तो सीढ़ियां हैं, चलो देखने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने मना नहीं किया, बोले चलो देखते हैं। तो जाके देखते हैं तो वो आदमी तैर रहा। तो प्रभुपाद ने कहा चलो नाव में बैठ के चलते हैं। तो प्रभुपाद ने शिष्य को कहा कि इसने कितने साल में सिद्धियां प्राप्त करी? बोले 10 साल में। तो बोले इसने अपने 10 साल खराब कर लिया, हम 25 पैसे में गंगा पार कर गए और इसने अपने 10 साल बर्बाद कर दिए। इतने में ये कृष्ण की भक्ति करता तो ये भगवत धाम चला जाता, इसने सिद्धियों में लगाया। तो ये बात है। जैसे कि और भी कई सिद्धियां दिखाते रहते हैं ऐसे कि ये कौन सी होती है, मेरे अब तो ध्यान नहीं है। प्रयोग, और यह योग का प्रयोग भगवान के विपरीत करते हैं। ऐसी योग सिद्धियां योगी के लिए बाधक बन जाती हैं। यहाँ भगवान कहते हैं जो योगी अपने को पानी से बाहर निकालता है वह या आग उगलता है तो वह योगी नहीं होता। असली योगी तो भगवान की भक्ति करता है, वो होता है। और जो सभी जीवों में कृष्ण, सभी जीवों को कृष्ण में लगाता है और देखता है और आधार मानता है। यहाँ श्री हनुमान, भगवान हनुमान जी का भी उदाहरण दिया गया है कि हनुमान जी के पास भी सिद्धि थी लेकिन उसने भगवान की भक्ति में लगाई। जैसे कि लंका में जाकर अपना छोटा रूप बनाकर अपनी सिद्धि से कि किसी को पता भी नहीं चले और सीता माता का पता भी लगा दिया। तो जो भी सिद्धि अगर प्राप्त भी करते हैं तो उसको वैसे गलत यूज नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए या भगवान के कार्यों के लिए ही करना चाहिए। और चौथी शिक्षा इसमें यह है कि सर्वत्र समदर्शन, वह योगी सर्वत्र समान दृष्टि वाला होता है। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है और पराशक्ति में वह साक्षात भगवान का दास रहता है। अगर योगी को परिवार को नहीं मानता है, अगर योगी के परिवार वाले कृष्ण को नहीं मानते हैं तो वह परिवार को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद ने उसके पत्नी और बच्चों ने नहीं माना तो वो कृष्ण की भक्ति के लिए उनको छोड़ दिया और घर छोड़ के और चला गया, एक बार भी वापिस फिर मुड़ के नहीं देखा। उन्हें कृष्ण की भक्ति में स्वीकार नहीं किया जाता। और जैसे कि सड़क पर पड़े थे हिप्पियों को भी शिला प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं कि प्रभुपाद के लिए बता रहे हैं कि जो हिप्पी थे जो सड़क के ऊपर ऐसे पड़े थे नशे के अंदर, लेकिन उनको भी भगवान की भक्ति में लगा दिया उन्होंने। कैसे लगाया कि उन्होंने ये जो योगी योग ना करके और कृष्ण भावना भावित होकर कि उनको लग रहा था कि ये भगत बन जाएंगे, तब उन्होंने अपने उन हिप्पियों को भी स्वीकार कर लिया जो कि इतने नशे वाले थे। और यहाँ भगवान अर्जुन को भी ये कह रहे हैं कि ये अर्जुन, अगर तुम सभी प्राणियों में मुझको ही देखोगे तो तुम युद्ध करो,
और जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की कि तुम देखो कि ये सब तो मरे पड़े हैं, अपने भगवान ने दिव्य नेत्रों की दृष्टि दिखाई कि देखो कि ये सब तो मरे हुए हैं, सिर्फ तू तो इनका वो है कि भाई तेरे को तो वैसे बाण चलाने हैं, लेकिन ये तो इनकी सबकी हत्या तो मैंने खुद ही कर दी है। हरे कृष्णा माता जी, मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाई, आप कर दो अब। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया। बाकी इस श्लोक को हम कल ले सकते हैं अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि आज मैंने कोई भी तैयारी भी नहीं की और ना ही मेरे पास समय है अभी।